बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं था, घर पे काम बहुत ज़्यादा थे। तो ये कुछ कर रही हूँ स्किन केयर के लिए। काफ़ी टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद टाइम ही नहीं मिलता बंदा अपने लिए कुछ करे। तो इसमें मैंने लिए चावल का आटा, बेसन और ये है अनार के छिलकों का पाउडर। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको मिला के इसमें स्क्रब भी हो जाता है, मास्क भी हो जाता है और क्लींजिंग भी हो जाती है। ये तीनों एक साथ हो जाती है। स्किन जो डार्क सर्कल वगैरह है, बंदा हफ्ते में 2-3 दफ़ा लगाए तो वो डार्क सर्कल या दाग धब्बे होते हैं वो हट जाते हैं। स्किन सॉफ्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है। चावल के आटे से स्किन टाइट हो जाती है, स्क्रब भी हो जाता है। तो मैं सुस्ती करती हूँ, मैं नहीं लगाती। 2-3 महीने, अभी तो मेरे ख्याल में 6 महीने से मैंने कुछ भी नहीं किया है स्किन केयर, कुछ भी नहीं। टाइम ही नहीं मिलता था और दिल भी नहीं करता था। कहते हैं ना, कभी कभी बंदा लेज़ी हो जाता है। मैं तो हद से ज़्यादा ही लेज़ी हो गई थी कुछ दिनों में, क्योंकि बच्चा मेरा जा रहा था। फिर मेरी बहू भी प्रेग्नेंट थी। अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख बेटा हुआ है, तो इसलिए दिल नहीं करता था। तो काफ़ी टाइम के बाद ये स्किन केयर में कर रही हूँ। इसको लगा के छोड़ दे 5 मिनट के लिए, फिर इसको मसाज कर दे, रफ़ कर दे। एलोवेरा, दही, ये 5 चीज़ें हैं। एलोवेरा, दही, बेसन, चावल का आटा और अनार के छिलकों का पाउडर। ये मेरे पास पड़े रहते हैं हमेशा। गुलाब का पाउडर पड़ा रहता है। ये सुबह मैंने नाश्ता रखा था, आप देख रहे हैं। जूस बनाया था और ये नाश्ते से लेस वगैरह, मक्खन, जैम। तो आप देख रहे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ जूस पी के उठ गए। माशाल्लाह से मुझे पोता हुआ है एक और। बस आप सब दुआ करें मेरे पोतों के लिए, मेरे बच्चों के लिए। मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ। कहते हैं ना, पहले दूसरों के लिए दुआ मांगो, फिर अपने लिए दुआ मांगो। तो ये आज मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो मतलब कहते हैं ना, बेटियों को जहेज़ नहीं देना चाहिए। जैसे हमारे बलोचों में होता है ना, अगर 10 साल की हो गई ना लड़की, 12 साल की, तो उसके कपड़े सीने शुरू करते हैं, बलोची शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में 100-150 जोड़े बना लेते हैं। हमारे बलोचों में यही है। हम जो सिंधियों में हैं ना, हमारे वो नहीं है। जैसे जब भी शादी की तारीख तय हो गई 3 महीने पहले या बाद, तो फिर शॉपिंग करते हैं। बाकी बलोचों में नहीं है। लड़की 12 साल की हो गई तो कपड़े बनाने शुरू हो गए। तो ये मतलब आजकल मैंने सुना भी है और मैं भी यही मतलब मेरी राय है, बच्चियों को पढ़ाने, अच्छी तालीम देनी चाहिए जो शादी के बाद उसके काम आए। और जहेज़ में सोने से बेहतर है, जो गोल्ड देते हैं उससे बेहतर है, कपड़ों से बेहतर, ये अलमारियाँ, फर्नीचर वगैरह, ये इससे बेहतर है बंदा अपनी बेटी को एक घर लेके दे। जहेज में अपनी बेटी को एक जिसकी भी हैसियत में होता है। कोई गरीब नहीं ले सकता, नहीं दे सकता सॉरी। जिसकी हैसियत में वो घर लेके दे, कि बाद में सांस या शोर ये ना कहता है ना, शोर कभी कभी गुस्से में आके कहता है, तो ये तेरे बाप का घर है, मेरा घर है, मैं कमाता हूँ, ये मेरा घर है। तो इसलिए कहते हैं कि बेटियों को जहेज से बेहतर है, सोने से, गोल्ड से बेहतर है, कपड़ों से बेहतर है, या फर्नीचर वगैरह देते हैं ना, इससे बेहतर है बेटी पैदा हो ना, उसके लिए जमा करो, उसकी तालीम पे, और उसको एक घर लेके दो। 2 बेड का भी हो जाए या 1 बेडरूम का। बेटी को घर तो लेके दो। कल शोहर या सास तो नहीं कहेंगे भैया तेरे बाप का घर नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है, जो हम कहेंगे वो करो।
तो लड़की बाद में कुछ भी नहीं कह सकती, ना शोहर को या सास को या ना अपने माँ बाप को। अगर कोई गरीब हो, कुछ हो गया, तो लड़की यही सोचेगी ना, मैं अपने माँ बाप को क्या कहूँ, मेरे मेरे सास ससुर मेरे शोहर मेरे साथ ये सलूक करते हैं। तो वो यही सोचेगी कि मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि घर की बात घर में निपटाए। तो वो कुछ भी नहीं कहती, ना अपनी माँ को कहती है ना अपने बाप को कहती है। जो शादी से पहले हर चीज़ शेयर करती है अपने माँ से अपने बाप से, हर चीज़ शेयर करती है, दोस्त बनते रहे। लेकिन शादी के बाद लड़की दब जाती है, ना अपने माँ को कुछ कह सकती है, ना बहनों को, ना शायद बहनों के साथ शेयर कर सकती है, लेकिन माँ बाप को नहीं कह सकती क्योंकि मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैसेज में ये ज़रूर मेरे साथ, अगर कोई एग्री कर सकता है तो ज़रूर मैं कमेंट्स कर दे कि बेटियों को घर लेके दें। क्योंकि बेटियों बाद में ये तो नहीं, वो तो नहीं कह सकती ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है। माँ बाप का घर फिर भाइयों का बन जाता है, शोहर का घर ही हो जाता है। तो वो रोब से तो कह सकती है भाई ये मेरा घर है, अपने शोहर के साथ, शोहर को कह सकती है, अपने सास ससुर को कह सकती है भाई मेरा घर है, रहना है तो सही तरह रहो, ये मेरा घर है, मेरे बाप ने मुझे, यहाँ मेरे बाप का घर है, मेरे बाप ने मुझे लेके दिया है। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं, जिसके हाथ में हो, जिसकी हैसियत हो, तो वो उतना, मतलब एक बेड का, एक बेडरूम हो, लाउंज हो, छोटा सा हो, जिसके हैसियत में हो तो बड़ा घर लेके दे। हर किसी के पहुंच में हो तो हो सके तो घर लेके दे, दूसरे फालतू चीज़ों से। घर होगा तो वो लड़की बाद में भी खुद ले सकती है, या उसका शोहर अच्छा हो तो वो भी ले सकता है। अगर पढ़ी लिखी हो लड़की तो वो जॉब भी कर सकती है। आजकल तो घर में भी बंदा ऑनलाइन जॉब करता है, तो बाकी चीज़ें वो खुद ले सकता है, लेकिन घर ज़रूरी है। बस यही मेरी बात थी आज की। अगर जो भी मेरे इस बात से एग्री है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। तो ये कुछ दिन पहले की क्लिप है। इतनी अचानक से धूप, गर्मी, इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी, तो अचानक से बारिश, बर्फ़ पड़ी थी, बर्फ़, मतलब 2 घंटे बारिश चली थी तो बर्फ़ पड़ी थी। मैं तो हैरान, हम सब हैरान हो गए, भी अचानक धूप है, इतनी गर्मी है, बारिश कहाँ से आ गई। बस अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो बेनियाज़ है, जो चाहे कर सकता है। तो ये मैंने कहा कोना खाली है काफ़ी टाइम से, तो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो ये मैंने दराज से मंगाई थी 4 जार, सिरेमिक के जार थे ब्लैक कलर के। और ये ट्रे तो मैं चेस प्लस से लेके आई थी, मुझे अच्छे लगे तो मैं लेके आई थी 2, एक नीचे के किचन के लिए, एक ऊपर के किचन के लिए। नीचे का किचन तो अभी सिर्फ नीचे के वो बना हुआ है कैबिनेट्स, बाकी नहीं, ऊपर नहीं बनवाए है। तो इंशाल्लाह उसको ऑर्गेनाइज करके फिर मैं नीचे का किचन दिखाऊंगी। तो ये मैंने कोना सजा दिया था। मैंने कहा ये भी जार में काफ़ी टाइम से लेके आई थी, कॉफ़ी चीनी शुगर के, मतलब 6-7 महीने हो गए मैं लेके आई थी। मैंने कहा चलो भाई निकाल दो, इस यूज़ तो कर लो। तो मैंने ये निकाल दिए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं रोज़ाना नहीं अपलोड करती, क्योंकि मैं अपलोड नहीं करती, मैं सिर्फ वीडियो बना के वॉइस ओवर करके फिर अपलोड मेरी बेटी करती है। मुझे नहीं आता, मैंने अपनी बेटी को 100 दफ़ा कहा है, लेकिन मुझे नहीं बोलती, सिखाती। मैंने कहा रोज़ाना अपलोड कर दूँगी। वो कभी कोचिंग में है, कभी कॉलेज में है, कभी सोई हुई है, इसलिए काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है। ये मैंने कोना ऑर्गेनाइज़ किया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा